दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी दो बड़ी अपडेट कवर करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट अमेरिका में सेंटर फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रेसिडेंट की तरफ से दिए गए अब तक के सबसे बड़े बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने भारतीय परमाणु सबमरीन अरिहंत की मौजूदगी को पेंटागन की पॉलिसी में गेम चेंजर बताया। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर है। इसके क्षेत्र में भारत ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जिसके जरिए अब हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि भारत के पास वह खजाना मौजूद है जिसकी वजह से अब हमें महंगा यूरेनियम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही बड़ी अपडेट के बारे में। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में सेंटर फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रेसिडेंट क्रिस ऑसबॉर्न की तरफ से एक काफी बड़ा बयान दिया गया। क्रिस का कहना है कि भारत के पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का होना ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक काफी बड़ी बात है। क्रिस ऑसबॉर्न ने इस बात को कंफर्म किया कि पेंटागन भारतीय परमाणु सबमरीन की मौजूदगी को काफी पॉजिटिव तरह से देखता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से भारत हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही चीन अब काफी टेंशन में आ चुका है, क्योंकि पहले चीन के सामने सिर्फ अमेरिकी नौसेना की ही दिक्कत थी, लेकिन अब उसके ठीक पड़ोस में एक ऐसा शक्तिशाली देश मौजूद है जिसके पास न सिर्फ परमाणु हथियार बल्कि बहुत ही शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बियां भी है। उन्होंने बताया कि भारत की अरिहंत क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और अमेरिका की आने वाली कोलंबिया क्लास सबमरीन का साथ में आना चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनेगा। इसकी वजह से चीन की मिलिट्री प्लानिंग अब और भी ज्यादा जटिल हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप चीन आने वाले समय में अपने एग्रेसिव स्टांस पर लगाम लगा सकता है, क्योंकि वह हिंद महासागर में भारत और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से एक ही साथ नहीं लड़ सकते। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि पेंटागन का मानना है कि अरिहंत क्लास सबमरीन की मौजूदगी चीन के लिए भारतीय नौसेना की लगातार बढ़ती ताकत को पहचानने पर मजबूर कर चुका है, जिसकी वजह से चीन अब अमेरिका से अपना ध्यान हटाकर भारत पर केंद्रित कर रहा है। वरना भारत आने वाले समय में हिंद महासागर में इतना शक्तिशाली होगा कि चीन अपनी पूरी नौसेना के साथ भी हिंद महासागर में कदम नहीं रख सकेगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारी जियोग्राफी, जो हमें हिमालय की वजह से चीन के खिलाफ एक जमीनी युद्ध में बढ़त देता है, और नेवल कॉन्फ्लिक्ट में भी इंडियन ओशियन हमारा बैकयार्ड है, यानी कि हर तरह से भारत चीन पर एडवांटेज रखता है। बता दें कि इस वक्त भारत के पास कितनी अरिहंत क्लास पनडुब्बियां ऑपरेशनल है, ये जानकारी क्लासिफाइड है, लेकिन इन पनडुब्बियों का होना ही भारत को एक काफी शक्तिशाली देश बनाता है। पर अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया कि पेंटागन चीन के पास मौजूद JL-3 न्यूक्लियर SLBM को लेकर काफी चिंतित है, जो 9000 किलोमीटर की दूरी तक 3 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। साथ ही यह एक ऐसी मिसाइल है जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए अब भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखना चीन को देखते हुए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। दोस्तों, पेंटागन की तरफ से भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर दिए गए ये बयान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इससे ये भी पता लगता है कि भारत की चीन के ऊपर किस तरह की तैयारी है, जिसका एप्रिसिएशन इस समय अमेरिका से भी भारत को मिल रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये खबर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर है। आप सभी को पता है कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में कितनी तेजी से काम कर रहा है और हमारी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी है। आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ हमारी ऊर्जा जरूरत का 3% ही पूरा करती है, लेकिन भारत कोशिश कर रहा है कि हम आने वाले कुछ दशकों में इसे बढ़ा सके, और हमारे अनुसार तो टारगेट 35% तक का होना चाहिए। और अब हमारे पास वह टेक्नोलॉजी अनलॉक हो चुकी है जिससे हम ये टारगेट हासिल कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिस पर भारत पिछले कई दशकों से काम कर रहा था। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करके हम अपने पास मौजूद थोरियम के बड़े भंडार का इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने में कर सकते हैं। साथ ही यूरेनियम 235 के अलावा यूरेनियम 238 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पृथ्वी में पाए जाने वाले यूरेनियम में 99% की हिस्सेदारी रखता है। और यूरेनियम 238 के साथ थोरियम के भारत के पास बड़े रिजर्व मौजूद है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से ऊर्जा पैदा करने का एक और काफी अच्छा और सुरक्षित तरीका है सबसे पहले प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना, जिससे बिजली बनाई जा सके। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बायो प्रोडक्ट निकलेगा वह प्लूटोनियम होगा। दूसरे चरण में हम इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे और इसी चरण में थोरियम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से जो ऊर्जा बनेगी उससे अनस्टेबल यूरेनियम 233 हासिल होगा। इसके बाद हम तीसरे
चरण में प्रवेश करेंगे और तीसरे चरण में यूरेनियम 233 न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा बनाने का प्राइमरी सोर्स बन जाएगा। बता दें कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के मुकाबले न सिर्फ काफी सुरक्षित होता है बल्कि इससे न्यूक्लियर वेस्ट भी लगभग न के बराबर प्रोड्यूस होगा, जिससे हम पर्यावरण में कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट रिलीज नहीं होने देंगे और ये हमारे पर्यावरण के लिए काफी अच्छी बात है। इसीलिए भारत अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के फ्लैगशिप के तौर पर देख रहा है, जो हम आने वाले समय में देश में कई जगहों पर बनता देख सकेंगे। साफ है कि इस समय भारत डिफेंस से लेकर बिजली बनाने में न्यूक्लियर तकनीक का इस्तेमाल जमकर कर रहा है और इससे भारत को काफी फायदा भी मिल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।